नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं। और आपको बता दें कि इस लेक्चर में आपको NCERT, दृष्टि और लुसेंट, ये तीनों पब्लिकेशन की बुक का एक निचोड़ आपको मिलेगा। और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना होती है, खास करके उन्हीं तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। और मैं खुद भी अपने इसी नोट्स से तैयारी करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भी अगले एग्ज़ाम में सफल हो पाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक सामान्य वीडियो ना समझ करके कुछ स्पेशल वीडियो समझ करके आप पढ़ें, क्योंकि मैं भी खुद इसी तरीके से तैयारी कर रहा हूं। तो आज हम लोग जानेंगे संविधान निर्माण और विशेषताएं। खैर, अगर आपने मेरे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्या टॉपिक का नाम है संविधान निर्माण एवं विशेषताएं। खैर, संविधान क्या होता है? नियमों का ऐसा संकलन जिसके तहत किसी देश का संचालन किया जाता है, तौर तरीकों को, नियमों को, उसको संविधान कहा जाता है। निर्माण हुआ था, किस प्रोसेस से निर्माण हुआ था, इसको भी समझेंगे और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को। तो आप लोग जानते हैं कि अगर संविधान बनाना है तो उनमें कुछ सदस्यों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए संविधान सभा भी बना। लेकिन संविधान सभा का जो बनने का इतिहास रहा है, पृष्ठभूमि रहा है, जिस विचारों ने संविधान सभा को जन्म दिया और उन्होंने जा कर के संविधान का निर्माण किया, उसको समझते हैं। उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे पृष्ठभूमि पॉइंट के तहत। तो पृष्ठभूमि में संविधान सभा या संविधान निर्माण होने की बात जो धीरे धीरे एक विचार के रूप में पनप रही थी, उसको समझेंगे सबसे पहले। तो बात है 1934 की। कब की बात है? 1934 की। एक MN रॉय, एक वामपंथी नेता है, जिनके मन में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार आया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है कि कौन से ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव या विचार जिसके मन में आया। तो क्या बोलेंगे? MN रॉय। या तो कब आया? 1934 में। उसी तरह 1935 में स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होगी। इसलिए इन्होंने प्रस्ताव रखा सरकार के समक्ष, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार थे, या तो भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। नेक्स्ट 1935 की बात आती है। इसमें जो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है, उसके द्वारा ही आधिकारिक तौर पर मांग किया गया। आधिकारिक तौर कहने का मतलब ये होता है कि इनको जो है कुछ पहले से ही शक्तियाँ होती है, इसलिए इन्होंने उन शक्तियों में कुछ अधिकार होते हैं। उसी अधिकार के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में ब्रिटिश सरकार को एक आधिकारिक मांग के तहत एक पत्र लिखा गया और उसमें बोला गया कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होगी, इसलिए संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट 1938 में हमारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया कि संविधान सभा का जो गठन होगा उसके सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके किया जाए। कहने का मतलब कुछ एक निश्चित उम्र सीमा रखा जाए और उस उम्र सीमा के ऊपर के लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाना चाहिए, जो कि संविधान का निर्माण करेगा। और इस बात को, चाचा नेहरू के इस बात को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्य भी दिया गया, यानी कि मान भी लिया गया। और जा करके वही प्रस्ताव जो कहलाया 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहलाया। तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ खास नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में। नेक्स्ट फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्या आया? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये जो मुख्य सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की सदस्यता के सदस्य मतलब क्रिप्स मिशन के मुख्य सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके नेतृत्व में संविधान निर्माण के लिए भारत आया। कौन आया? क्रिप्स मिशन। लेकिन एक पार्टी होती है ऐतिहासिक क्रम में, जब भी बात घटनाओं की आती है, तो एक पार्टी है मुस्लिम लीग। इनका जो है एक अलग ही डिमांड रहा है सब दिन। वो क्या बोलता है
कि 2 स्वायत्त राज्य कराया जाए, मतलब भारत का 2 टुकड़ा किया जाए, तब संविधान निर्माण के लिए कार्य किया जाए। तो इसलिए मुस्लिम लीग इस चीज़ को बहिष्कार कर देता है। आप लोगों को लगता होगा कि इस पार्टी के द्वारा गलत कदम था ये, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं उनको जो पिछड़ेपन से गुजरते हैं वही समझ सकते हैं इस दर्द दुख को। इसलिए उनको जो दिल में आता है या तो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि उसको फायदा हो सके, इसलिए उन्होंने ऐसा रखा कि 2 स्वायत्त राज्यों की मांग किया या भारत का 2 टुकड़ा करने का मांग किया। तो ये मुख्य रूप से असफल रह गया। क्यों? क्योंकि ये भी एक मतलब मजबूत पार्टी ही थी उस टाइम। कांग्रेस के अलावा जो मजबूत पार्टी थी मुस्लिम लीग ही थी, इसलिए ये असफल रह गया क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट फिर 1946 को, कब? 1946 में कैबिनेट मिशन के नाम से 3 सदस्यों वाली एक संस्था आती है भारत, वो भी संविधान सभा का गठन करने के लिए आती है। किसका? संविधान सभा का गठन करने के लिए। इसके जो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे? तो बताना है 3 सदस्य, और तीनों सदस्यों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? इसमें से 3 आपको दे देगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये जो है 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, और इनको जो काम मिला था संविधान सभा के गठन करने का काम मिला था, और साथ ही साथ ये संविधान निर्माण करेगा। कौन? संविधान सभा, यानी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किस तरह होगा इस बात को, इस काम को करेगा, और संविधान सभा का काम क्या रहेगा? संविधान निर्माण का। तो संविधान सभा का जो गठन होने को जा रहा था, उसमें से एक निर्णय लिया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितना पर? 10 लाख पर 1 सीट का प्रावधान दिया गया संविधान सभा में। संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होने वाला था, सॉरी इसमें लिखा नहीं रहा है, दस लाख पर 1 सीट, 10 लाख पर 1 सीट, इसलिए 10 लाख पर 1 सीट का प्रावधान किया गया। यानी कि चुनाव जो होता तो उसमें 10 लाख जनसंख्या मिल करके एक सदस्य का चुनाव करता, जो कि संविधान सभा में भागीदारी लेता अपना। लिखा नहीं रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा 10 लाख, मार्कर में प्रॉब्लम है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया गया, और यही जो कुल सदस्यों की संख्या होती उस समय जनसंख्या के आधार पर कुल सीट 389 हुआ। कितना हुआ? 389। और क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के 389 जो सदस्य थे वो किस तरह के सदस्य थे? तो ऑप्शन आएगा मनोनीत, निर्वाचित या दोनों। तो आंसर आपको देना है दोनों, यानी कि उसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी थे और कुछ सदस्य निर्वाचित भी थे। तो आपको बताना है मनोनीत भी और निर्वाचित भी, यानी कि कुछ सदस्य निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में और कुछ सदस्य डायरेक्ट मनोनीत, यानी कि कुछ अधिकारी थे उस जमाने के जो डायरेक्ट चुन करके संविधान सभा में भेज दिए थे। वो कौन थे? देश और 389 सदस्यों में का जो क्वेश्चन आएगा कि मनोनीत था या निर्वाचित था, तो उसमें आपको देना है आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित, ऐसे आंसर आता है। तो आपको चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुल सीट जो 389 था, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था देसी रियासत। देसी रियासत मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश शासन के अधीन वो नहीं आते थे, वहां पर देसी रियासत को रजवाड़ों के भी नाम से जाने जाते हैं। तो वैसे कितने रजवाड़े थे? 93। रजवाड़े शब्द जो है राजा के अधीन आने वाले शब्द होते हैं, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। रियासत समझिए, देसी रियासत में कितने थे? 93। और ये 93 जो सदस्य, सॉरी देसी रियासत 93 नहीं थे, जबकि रियासतों की संख्या क्या बात किए थे कि देसी रियासत के तहत 93 सीटों का प्रावधान रखा गया। 93 सदस्य संविधान सभा में चुनकर जाने वाले थे।
देसी रियासतों की संख्या बहुत अधिक भी थी, मतलब रजवाड़ों की संख्या आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी हम भूल गए हैं, ये तो हम कमेंट बॉक्स में हम ही खुद बता देंगे रजवाड़ों की लगभग संख्या कितनी थी। तो देसी रियासत के तहत 93 सदस्यों का मनोनीत किया जाना था, जो कि रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा इनका चयन किया जाना था। तो यही हो गया मनोनीत, क्या हो गया, देसी रियासत से जो मनोनीत ही सदस्य आए थे कहाँ पे, संविधान सभा में। अब जो भाग बचा ब्रिटिश भारत, यानी कि भारत के ऐसे क्षेत्र जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे या तो प्रांत, उसमें से 296 सदस्य आने थे। लेकिन 296 सदस्य में भी उनको भी दो कैटेगराइज किया गया था, एक कैटेगरी में 4 और एक कैटेगरी में 292 यानी 292 सदस्य जो चुने जाने थे वो कहाँ से, ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, यानी कि भारत पर जो शासन चला रहे थे, कौन चला रहे थे, ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार किसके संचालन के तहत शासन चला रहे थे, एक गवर्नर के अधीन, यानी कि गवर्नर को एक तरह का राजा का बोलते हैं, एक हाँ राजा का बोल सकते हैं, सरकार का दर्जा दिया गया था और वही 11 प्रांतों का शासन चला रहे थे। तो वहां से कुल कितने सदस्य चुने जाने थे, 292, और 4 जो बच गया आपका, ये 4 चीफ कमिश्नर द्वारा चुना जाना था। कहाँ से, एक दिल्ली से, एक अजमेर और मारवाड़, अजमेर बोलिए या राजस्थान बोलिए, राजस्थान का जो जगह था, अजमेर मारवाड़, और कुर्ग से एक ब्रिटिश बलूचिस्तान से, जो कि अभी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता है, कुर्ग ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली और अजमेर अभी भी भारत का हिस्सा हुआ करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि कुल सीट 389 था, उसमें दोनों तरह के सदस्य थे, मनोनीत और निर्वाचित। देसी रियासत से 93 सदस्य चुना जाना था, ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासत जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे, और ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और देसी रियासत के 93 सदस्यों का मनोनयन जो किया गया था रियासत के प्रमुख के द्वारा किया गया था, और 292 जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे वो 11 प्रांतों से जो कि निर्वाचित होकर आने थे, और 4 चीफ कमिश्नर के द्वारा चुना जाना था, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। सीटों की जनसंख्या, तो सीटों का अनुपात जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 10 लाख की जनसंख्या पर था, कितना, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख पर एक सीट। और इन सीटों का अनुपात जनसंख्या के अनुपात में तो था ही, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, एक मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य मतलब जो मुस्लिम और सिख से हट करके थे उनको सामान्य वर्ग में रखा गया, 3 वर्ग मुख्य रूप से। और इनके लिए चुनाव कराया गया। चुनाव में खैर वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ है। चुनाव कब किया गया, जुलाई और अगस्त में 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था उसमें कितने निर्वाचित सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, 296 सीट के लिए। कांग्रेस को इसमें 208 सीट प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73, अन्य जो दल थे छोटे उसको 15। मुख्य रूप से इसमें कांग्रेस उभर कर सामने आए, और उस 389 सदस्य जो टोटल हुए उसमें से 15 सदस्य महिला भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, खैर कभी कभी बीपीएससी या जेपीएससी एग्जाम में ये महिला सदस्यों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज जो है चलती रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कंटेंट में कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर मैं भी इसी नोट्स से तैयारी करता हूँ, खुद से नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं, इसलिए आप हम पर यकीन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।